अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे दो एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिइन आखर व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में। ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, उलमाए किराम, हमारे गांव की आन बान शान, उलमाए हक़ की पहचान, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल साहब अदा अतराफ व जवानिब से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाना इज़ाम, अल्लाह ताला मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए।
जितने मरहूमीन, जितने रिश्तेदार मेरे आपकी बारगाह इज़्दी में जा चुके हैं, बरकतों वाली रात है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। रहमतों बरकतों वाली रात शबे बराअत। शब फारसी लफ्ज है जिसका तर्जमा होता है रात। बराअत का माना होता है नजात पाना, रहाई पाना, छुटकारा पाना। शबे बराअत छुटकारा पाने की रात, नजात वाली रात। अल्लाह ताला मेरी और आपकी नजात फरमाए। बोलो जोर से आमीन। और रहमत की कुछ छींटे अल्लाह ताला हमारी इस महफिल पर भी छिड़क दे। और एक रहमत का एक कतरा मेरी तुम्हारी बख्शिश के लिए, दुनिया को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी है। मेरे रब की रहमत का एक छींटा जब आदम के कुतले पे पड़ा, अल्लाह ने मस्जिद मलाइका बना दिया। जब उसकी रहमत वाली नज़र आज़र के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नज़र पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवाकर जमजम के चश्मे जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है, अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्का के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। और हम पे पड़ी, मस्जिद में बुला लिया। अरे बोलो बेशक, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत हमें दहलीज पर लेके आई है। उलमा ने लिखा है अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। बरकतों वाली रात अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई। तौबा की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात आती है, मेरे नबी ने फरमाया, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रातों को उठ के इबादत किया करो और दिन को रोजा रखो। एक दिन का रोजा अल्लाह साल भर के रोजे का सवाब मेरे तुम्हारे नामे अमल में लिखेगा। दूसरी हदीस, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब शाबान की 15वीं रात आती है, मेरा रब आसमान दुनिया पे नुज़ुल इजलाल फरमाता है। सारी सारी रात आवाज आती है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, आजा, तेरे सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, माफी का परवाना लिखने में देर कोई नहीं। आवाज आती है, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई जिसके रिस्क में तंगी हो, जिसके कारोबार में तंगी हो, आजा, झोली फैलाना तेरा काम है, कारोबार के तेरे रिस्क के दरवाजों को खोल देना मेरा काम है। व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवत दाई इदा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है, अरे ओ मेरे बंदे, मेरे सिवा तेरा ज्यादा करीब कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे हालात को जानने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी सुनने वाला कोई नहीं। मैं तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, झोली तेरी हो, खजाना मेरा हो, मांगने वाले खत्म हो सकते, देने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। आजा मेरी दहलीज पर, अगर कोई ऐसा बीमार, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तबीबों ने जवाब दे दिया हो, रिश्तेदार मायूस हो चुके हो, औलाद भी मायूस हो चुकी हो, अल्लाह फरमाता है, हो मेरे मरीज बंदे, मेरी दहलीज पे आजा, झोली फैलाना तेरा काम होगा, शिफा दे देना मुझ रब का काम होगा।
कौन है जिसके पास औलाद नहीं? आजा मेरी दहलीज पर, जो नेमत औलाद से महरूम हो, मैं तुझे औलाद दे दूं। औलाद देने वाला कौन? ऊंची बोलो। औलाद देने वाला, रिस्क देने वाला, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला। इस रात में मेरा अल्लाह नुज़ूल जलाल फरमाता है, उसका जलाल, उसके अनवारात, उसकी नूरानियत आसमान दुनिया पर। और सारी रात हदीस में है फजर तक, तुलुए फजर तक मेरा रब पूरी रात कहता है हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरज़िकिन। गांव का माहौल तो चलो फिर भी खूबसूरत है, शहरों में देख लो इस रात में कोई कम खुराफात होती है? सारी रात सड़कों पे बाइक लेके घूमते फिरते, 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहेंगे होटलों पे। ईरान तुरान की बकवास में वक्त बर्बाद हो जाता है। हालांकि मेरा रब पूछता है कोई बख्शिश मांगने वाला है? कोई जिसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खोले हो? आज मैं तुझे जन्नत दे दूं। और हदीस में है, कबीले कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला इस रात में जहन्नम से खलासी का फैसला फरमाता है। और उलमा ने लिखा है ये बकरियां 10 मील में बैठती थी। अब इतनी बकरियां, पूरे कबीले की बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह इस रात में लोगों को जहन्नम से छुटकारा देता है। लेकिन दिल थाम के बैठो, 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। पहले जोर से कहो आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन 6 से बचा ले। सबसे पहला, शिर्क करने वाला। मेरा खुदा जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। न कोई जात में उसका शरीक हो सकता है, न कोई सिफात में उसका शरीक हो सकता है। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ बादशाह छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत ने, हर चीज पे कुदरत मेरी। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, आज तक तुझे मेरी वहदानियत समझ में नहीं आई, मेरी खुदाई समझ नहीं आई। थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा हम उठा लेते। अल्लाह पूछता है ओ सारोद वालों, ओ आंखों वालों, आज तक समझ ना आया ये हवा का निजाम चलाने वाला कौन? कौन चलाता है बोलो? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। अरे ओ सारोद वालों, आज तक समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? तुलिजुल लैला फिन्नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह फरमाता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है? औलाद देने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, जायदाद बनाने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, जमीन और आसमान की गर्दिश का निजाम चलाने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, तुझे बच्चा बच्ची देने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। यहबु लिमन यशाअ इनाथा। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है मेरा रब लड़कियां देता है। वयहबु लिमन यशाअ ज़ुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। वयजअलु मन
यशाउ अकीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट गया, मेरा अल्लाह फरमाते जब तक मैं ना चाहूं तुझे कोई औलाद नहीं दे सकता। दे सकता है कोई औलाद? हैं? तो बीवी को तलाक दे देता है, क्यों? मुझसे बच्चा नहीं देती। अरे इसका काम तो जन्म देना है, बच्चा कौन देता है? क्या करेगा? कहा सेकंड लाऊंगा, क्या गारंटी है वो भी बांझ निकले, वो भी न दे। अकीदे में पिलपिलापन है, अकीदे हमारे सही नहीं है। हदीस में है मरीज जब दवाई खाता है वो सीधी वानी जाती, बीच में पर्दा पड़ जाता है। जब तक मेरे रब का हुक्म ना हो दवा पर्दे से टकरा के वापस हो जाती है। अल्लाह का हुक्म हो फरिश्ता आता है, पर्दा हटा लेता है, मरीज को टकराती है, दवा शिफा मिल जाती है। हमारी जबान में ये जुमला आमतर यही निकलता है, फलाने डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे। अरे उसमें क्या ताकत है? मुअस्सिर हकीकी जात कौन है? सिर्फ अरे दवा भी इजाजत मांगती है, टैबलेट भी इजाजत मांगता है मेरे अल्लाह से। असर डालू या ना डालू, काम करूं या ना करूं। मेरे को आपको कितना जीना है हम जानते हैं। अरे ऊंची बोलो, कोई नहीं जानता। मौत देने वाला भी कौन है? हजारों मर गए कोरोना में, कब्रिस्तानों में कितने सोए पड़े। अल्लाह चाहता तो मेरा तुम्हारा ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। हल्के से वायरस ने पूरी कायनात को झंझोड़ दिया। वो भी खुदा, वही खुदा बोलो बेशक आज भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। खुदा की खुदाई समझ नहीं आती, तभी तो लगे हुए गुनाहों में। 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं नौजवान इंस्टाग्राम पर, 2-2 बजे तक नचनियों के नाच देखते, जुमा को मस्जिदों में आते, 2 रकात पर देखो गेट पर कितना रश होता है, दूसरों के जूते उठा के निकल जाते। अरे हम रब को देते क्या है? जिम करेगा अपने लिए, अच्छा लिबास पहनेगा अपनी तारीफ के लिए, अच्छा खाना खाएगा अपनी सेहत के लिए, अच्छा बंगला बनाएगा अपनी नुमाइश के लिए। रब के लिए क्या करते? अरे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट सूरह रहमान के लिए नहीं है, 1 घंटा तरावी नहीं सुन सकते, खुजली होती है। अब बैठे रहते हैं सहन में, नेट चलाते, इंस्टाग्राम चलाते, और इमाम साहब रुकू में जाएंगे ऐसे दौड़ लगाएंगे जैसे पूरी रात यहाँ खड़ा हो। 3 आयत पढ़ो, पहली आयत, पहली रकम 3, दूसरी रकम में 3-4 रुकू पढ़ो। फैशन बना दिया। अरे तरावी नहीं पढ़ते, बैठे रहते पीछे। रमजान 1 महीना दिया अल्लाह, 11 महीने और 1 महीना शयातीन को झकड़ दिया जाता है, लेकिन नफ्स तो मेरा तुम्हारा खुला है, वही तो गुनाह करवाता है। सबसे बड़ा दुश्मनी नफ्स है। शैतान को शैतान बनाने वाला भी नफ्स है। जब शैतान बना तो कोई दूसरा शैतान तो था नहीं। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। वो लोग पूछते मौलवी साहब शयातीन को जकड़ लिया जाता है तो फिर गुनाह कहां से होते हो? कहा नफ्स तो है ना मेरा तुम्हारा। सबसे बड़ा जिहाद ही अपने नफ्स से लड़ना। एक तरावी नहीं छोड़नी, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, एक भी तरावी नहीं मिस होनी चाहिए। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग जिंदा थे, आज कब्रों में सोए हुए, और मेरा भी तुम क्या पता रमजान तक पहुंचती। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐसे ही कह दिया। कितने शाबान को पाते हैं लेकिन रमजान तक नहीं पहुंचते। हजारों मर गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। सारोद वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरऔन भी क्यों न गो, मौत उसको भी आएंगी। शांजोरी में रुस्तम भी क्यों न गो, शांजोरी में रुस्तम भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न
ना गो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना गो, सियासत में उबैदुल्ला सिंधी क्यों ना गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों ना गो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना गो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना गो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, घरों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे को तुम्हारे को जिलाने वाला कौन? बोलो जोर से, मारने वाला कौन? हर एक को मर जाना है, लेकिन मैं कहता हूँ वो दिन आए उससे पहले हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करने हैं। उसमें सबसे पहला अमल मेरे रब की खुदाई को तस्लीम करना, शिर्क नहीं। बिलखुसूस ये मरज खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, शिर्क से अपने आप को बचाए। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके बच्चे कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 4 है। आपकी बच्चियां कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र 6 है। आपके भाई कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 5 है। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके बाप कितने? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खून खराबा होगा। मैं कुरान से पूछता हूँ अंबिया कितने? बहुत ज्यादा। औलिया कितने? बहुत ज्यादा। सबसे जिंदादार कितने? बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ बता रब कितने? कहाँ धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं, कायनात का दूसरा कोई रब्बा नहीं। ये अकीदा जम जाना चाहिए कि मेरा तुम्हारा जिंदगी का निजाम भी चलाने वाला कौन है? अल्लाह। मुकद्दर में दिया हुआ है, अल्लाह ने जिसके पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा मेरा मुकद्दर है। 120 दिन के माँ के पेट, ये अकीदा जमाओ, 120 दिन के माँ के पेट में हम थे ना, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। लाख कोशिश करो ना अपना बदल सकते ना किसी का बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकते हैं किसी का? कितने सिफली अमलियात करवाते, जादू टोना टोटका करवाते, बिजनेस बर्बाद कर देते। उसका बंगला कैसे बन गया, उसकी गाड़ी कैसी है, गाड़ी कहाँ से ले आए? और मौलवी तो साइकिल भी नहीं ला सकता, तो मौलवी साइकिल कहाँ से लाए? 8000 अब भी जिब्रील लेके आए। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में। किसी की तरक्की कहाँ देखी जाती? थोड़ा कुछ अल्लाह ने ऊंचा कर दिया, जलने वालों की लंबी फहरिस्त बन जाती है। किन किन से बचा जाए? एक लतीफा सुनाऊं। 3 काले थे हबशी, एक परी इनके पास आई और आगे कहने लगे चलो मांगो, क्या मांगो? जो तुम जो डिमांड करोगे ना मैं दूंगी। पहला कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे, गोरा चट्टा हैंडसम। तो छड़ी घुमाई वो हैंडसम हो गया। दूसरे से पूछा तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे भी वैसा हैंडसम बना दे। छड़ी घुमाई वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से पूछा तुझे क्या चाहिए? तो वो हंसने लग गया। अरे मांग क्या चाहिए? तो कहा इन दोनों को वापस काला बना दे। ये बीमारी है। वो चाहता तो वो भी हैंडसम हो सकता था, लेकिन इसे खुजली हुई, ये दोनों गोरे क्यों हुए? किसी की बेटी का रिश्ता लंदन हो रहा है, किसी का बेटा कनाडा जा रहा है, किसी की बेटी का रिश्ता पनामा हो रहा है। जल जाते, मर जाते, पिन लगवाते, रिश्ते तुड़वाते। अरे वो उसका मुकद्दर है, तुम्हें क्यों इतनी आग लग रही है? यही तो अकीदा है। अकीदे में पिलपिलापन आएगा, ऐसी रात में भी अल्लाह मुझे और आपको नहीं बख्शेगा। ये सारी खराबियां मौजूद है समाज में। दूसरा, जिसकी इस रात में बख्शिश नहीं होती, कीना रखने वाला। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। कितने कीने पड़े हुए दिल में। मस्जिदों में आते हैं, देखते दाएं बाएं कौन खड़ा है, हमारी नी बनती, हम जगह बदल देते। वुजू करने जाएंगे, देखते मेरे हमारी दाएं बाएं बेंच पर कौन बैठा हुआ है, हमारी इससे नहीं बनती, हम जगह बदल देते, चाहे 1-2 रकात मिस हो जाए। लाख सजदे करो अल्लाह को, ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। भाई की भाई से नहीं बनती।
जनाजों में नहीं आते, शादी में नहीं बुलाया, हमारी शादी में नहीं आया, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहेंगे। हज को भी जाते हैं, उम्रे को भी जाते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोजे भी रखते हैं, सलातुत तस्बीह भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दिलों में शैतान बैठा हुआ है, कीना बैठा हुआ है। इबादत मामूल की वो चलेगा, लेकिन दिल साफ होना चाहिए, आईने की तरह अपना दिल साफ रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह कि सर कहाँ जाएंगे कीना लेके। कौन कितना जीता है? 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। दिलों में क्यों कीना लिए मरे? हमारा जनाजा उठाने के लिए लोग आए ना, तो काफिर भी कह दे कि आदमी बड़ा अच्छा था। मरोगे सारोज में अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देगा। दिल खूबसूरत बनाओ, बोले इंशाअल्लाह बनाएंगे। किसी से भी अदावत नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, दिल में किसी का कोई कीना नहीं। इंशाअल्लाह सीना अच्छा हो गया, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हें मरोगे सारोज में अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। तीसरा, कता ताल्लुक करने वाले, मन वसलहु वसलहुल्लाह, कताओ कता, जो लोगों से टूटता है वो अल्लाह से टूट जाता है, जो लोगों से जुड़ता है वो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। इसलिए जो रिश्तेदारों से अगर अनबन है, दोस्त यार अजीज रिश्तेदार अपने ऐज़ा कारिब से अगर कता ताल्लुक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मिंबर रसूल पे बैठकर कि आज माफी मांग लेंगे, बोले इंशाअल्लाह। चाहे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी हो, ये दुश्मनी लेके नहीं मरना है। 20 साल 25 साल कितने ऐसे मिलते, मौलाना मेरे भाई की मेरे 30 साल से नहीं बनती, वो कहता है मेरे चचा से 35 साल से नहीं बनती। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कितने आगे कहते हैं मौलाना मेरे बाप से नहीं बनती। जिसको जन्नत का दरवाजा बताया बाप से नहीं बनती, जिनके पैरों तले मेरे नबी ने जन्नत बताई माँ से नहीं बनती। कता ताल्लुक करने वाला इस रात में नहीं बख्शा जाएगा। ये तीसरा गुना। चौथा गुना, शराब पीने वाला, नशा करने वाला इस रात में नहीं बख्शा जाता। शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, सब पे अल्लाह की लानत। दुनिया में जो बंदा शराब पिएगा, नशा करेगा, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। जन्नत में जाना है, अरे बोलो ऊंची बोलो, जन्नत में आप लोगों को ऐसा अभी इंशाल्लाह कहेंगे फौरन मर जाएंगे। अरे वो तो वक्त पे मरेंगे, और मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। जन्नत में जाना है इंशाल्लाह। किन किन को जाना है जरा बता दो। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई। देखो जन्नत की शराब पीनी है कि नहीं? अरे जन्नत में शराब पीनी है तो दुनिया की शराब नहीं पीएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। कितनी? 4। वो चारों नहरें अल्लाह अता फरमाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा जन्नतियों को। सबसे पहली नहर पानी की नहर, साफ शफाफ फिल्टर पानी। वो ये कैल्शियम खत्म नहीं होगा, जापान से मंगवाते हैं 2 लाख का मशीन, कैल्शियम खत्म न हो जाए, साफ पानी अल्लाह वहाँ नहरें चलाएगा। दूसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा दूध की नहर। दूध क्या भाव है? 70 40 हो तो मैं आ जाऊं किराए पे रहे। 70 रुपए अल्लाह दूध की नहरें चलाएगा। तीसरी नहर शहद। वो भी कहाँ प्योर मिलता है, पूरा मजमुआ होता है, शक्कर और गुड़, पता नहीं कौन क्या क्या केमिकल मिले हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह साफ शफाफ खूबसूरत शहद की नहर अता फरमाएगा। और चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब की नहर। व युफज्जिरूनहा तफजीरा, तफसीर जलालैन में है। मुझे अगर सारोद से कावी जाना हो दूध लेकर, कैसे ले जाते? बर्तन में भर के ले जाते। शहद ले जाना हो यहाँ से देगाम, कैसे ले जाते? कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। कुर्बान जाऊं, मेरा अल्लाह ने जन्नत कितनी हसीन बनाई। जन्नती एक जगह से दूसरी जगह चाहे 1000-2000 किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत न पड़ेगी। जन्नती जहां जहां चलेगा चारों नहरें साथ साथ चलेंगी। बीमारी कोई नहीं, जन्नत। और हाँ कहता हूँ, जो यहाँ शराब पिएगा अल्लाह वहाँ की शराब से महरूम कर देगा। शराब पीने वाला इस रात में भी नहीं बख्शा जाता। अरे दुनिया की शराब में नशा होता है, पता नहीं होता सामने भाभी खड़ी है, बीवी खड़ी है। इसलिए तो उलमा ने लिखा है शराबी तलाक दे दे तो तलाक पड़ जाती है। किसने कहा था तुझे शराब पीने को? रे बीवी के बगैर, ये तेरी सजा है।
दूसरे उससे कम कैटेगरी के कितने नशे करते हैं नौजवान, तंबाकू में कितना पैसा बर्बाद करते हैं, सिगारेट कितने की पी जाते रोजाना, 2-2 बजे तक हुक्का नौशी में बैठे रहते। दांत का कलर तो समझ ही नहीं आता पहले कौन सा था, इतने मसाले भर के रखे मुंह में। अरे थोड़े मसाले कम खाया करो, मुअज्जिन को दिया करो, थोड़ी सिगारेट कम पिया करो। नौजवानों से कहता हूँ एक ग्रुप बनाओ, हर महीने 30-30, 50-50, 100-100 रुपये जमा करो, थोड़ा नशा कम करो, थोड़े पैसे बचा के मुअज्जिन को तनख्वाह दो, बढ़ाओ। और ये मुतवल्ली और ट्रस्टी की जिम्मेदारी नहीं है, इनको मस्जिद का निजाम चलाना है, हम उन्हें नहीं कहते, पूरा गाँव इसका जिम्मेदार है। अगर मुअज्जिन और इमाम की तनख्वाह कम है, हम चला बना सकते हैं निजाम, 1-2 मसाले कम खाओ, 20 रुपये बच जाएंगे। रोजाना 20 रुपये मुअज्जिन के नाम के निकालो, महीने के 600 रुपये हो गए। अगर इसी तरह 6-10 जवान करते 6000 रुपये इजाफा हो जाए। ये कहाँ जान जाता है वहां तक। 3200 तनख्वाह, अजान सस्ती बना दी, 2800 तनख्वाह, 3500 तनख्वाह। अरे 3 दिन का नाश्ता हमारा 3-3000 में ये होता है, पूरा महीना कहाँ से चलाएंगे। और चपरासी समझ के रखा है, पूरे गांव का जैसे नौकर हो, अपने काम का नहीं, काम मुअज्जिन को दे दो, अपने पहने हुए कपड़े का मुअज्जिन को दे दो। ज़कात की किट खिलाते मुअज्जिन को, इमाम को ज़कात की किट खिलाते, जिनके पीछे हमारी जन्नत बन रही है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, मौल साहब को दे दो, मुअज्जिन साहब को दे दो। ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मिशकात में है, मुर्गे को भी गाली ना दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। मुर्गे को गाली देने की इजाजत नहीं दी जाए कि अशरफुल मखलूकात है। थोड़ा कुछ नशा कम करो, अल्लाह जन्नत दे देगा इंशाअल्लाह। तो चौथा, शराब पीने वाला इस रात में नहीं बख्शा जाता, 4-4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा और जन्नत। कोई बीमारी नहीं, कोरोना नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा खाना कहाँ जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया 1 डकार लेगा सारा खाना हजम। हम तो डकार खाए ना समझ आ जाता है कौन सी सब्जी खा के आया, बदबू फूटती है ना। जन्नती 1 डकार लेगा सारा खाना हजम, मेरे नबी ने फरमाया डकार में से बदबू न होंगी, मिशकात में है, जन्नती डकार लेगा उसकी डकार में से मुश्क की खुशबू फूटेगी। अब यूं ही दे देगा मुफ्त में। कितने जाते हैं ना मौलवी साहब, कितने गांव में बयान करने का, मौलवी साहब आपका बयान कहाँ, हुरों पे बात करो, क्या कहते हैं, हुरों पे बात करो। मैंने कहा फजर पड़ी हो, वो बाद में पढ़ लूंगा, पहले हुर सुनाओ। इनका ऐसा है कि हम मरेंगे ना, हमारे बेटे तो बड़े नेक है, सूरह यासीन का खत्म होगा, आ जाएंगे मदरसे से, वहाँ बाबे रैयान खुलेगा, अल्लाह 72 हुरे दे देगा, जैसे इसकी नानी ने वहाँ रूम बुक कराया हो। इतनी सस्ती है जन्नत अल्लाह ने बना दी। अरे हमारा अमल देखो कितना बिगड़ा हो। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामा या अमल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियां। कितने जनाजे उठते देखते और कोई शोर नहीं। कब्रिस्तानों में भी गेम खेलते, कब्रिस्तानों में भी फोन पे लगे रहते हैं। ये मुर्दे चलते हैं ना सड़कों से, इशारा कर रहा है आज मुझे उठाया जा रहा है, कल को तेरी बारी है। हजारों चले गए। इस मजमे में कोई 35 साल का है, कोई 40, कोई 45, कोई 50, कोई 55 का है। तो लाख कोशिश कर सारी दुनिया की दौलत दे दे, 50 का 45 नहीं कर सकता, 51 होगा, 49 कभी नहीं हो सकता। हम कदम ब कदम अपनी कब्र के करीब जा रहे हैं। गुनाह क्यों करे मुसलमान, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे कुछ मौके दे देता है, कभी शब बरात दे दी, कभी लैलतुल कदर दे दी, कभी रमजान की मुकद्दस रातें दे दी कि मेरा बंदा मेरी दहलीज पर आ जाए और माफी का परवाना दे दो। नंबर 5, जिना करने वाले इस रात में नहीं बख्शा जाता। अब ये गुनाह तो कितना आम है जिना। जब से इस इंटरनेट ने तरक्की पकड़ी है, जहन्नम बना के रखा है समाज को। शादियां ही देख लो, शैतान शर्माए, सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है। लड़कियों को नचवाते स्टेज पे, 12-12, 15-15 लाख का स्टेज बनवाते। इससे तो 4 मौलवियों के हज हो सकते हैं, सिर्फ इतना सुनने के लिए कि तेरा स्टेज बहुत अच्छा था। इस एक जुमले ने 12 लाख बर्बाद कर दिए।
लंबी चौड़ी लाइन होती है फटाकों की, सारी रात नाचते, सारी रात नशा करते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते। 3 महीने नहीं होते इसकी बेटी तलाक लेके वापस घर आ जाती है। इब्तिदाई ऐसी है, बरकत कहां से आएगी? हमारी शादी कोई शादी थोड़ी है। अरे इकट्ठा खिलाते मर्द औरतों, ये सारे नौजवान औरतों के शामियाने में मिलेंगे। मोहतरमा दाल डाल, मोहतरमा चावल डाल। अरे वो बेचारे को पूछ वहाँ कितने खाली पड़ा हुआ है, कोई देता नहीं। यहाँ मोहतरमा का पेट भरा हुआ है, डाल डाल करता है इसका। ये आंखों का जीना, ये पहली सीढ़ी, यहाँ से ही प्रोग्राम चलता है। ये सारे नौजवान माइकल जैक्सन बनकर वहाँ शामियाने में पड़े रहते हैं। और ये बीमारी एक जगह थोड़ी है, हर जगह। शादियों में ही नहीं जाता, हम कहाँ मौलवी शादी में जाए? शादी में कहाँ हमें तो लोग सनत बनाते हैं। वो कारी उसामा भी तो आया था शादी में। अरे हमने थोड़ा ही कहा था ये सारा करने को। एक जगह बयान करने के लिए बुलाया शादी का अगली रात, और दूसरे दिन तो पूरा आसमान उठा के रखा था। और 3-3, 4-4 किलोमीटर तक इन्होंने बड़ा जुलूस निकाला था लड़कियों का नाचते। और वो कितने सारे मेरे पे वीडियो आए। अरे मैंने कहा, मैंने अगली रात को ऐसा थोड़ा ही कहा तक तुम डीजे बजाओ, मैंने तो मनाही किया था, मेरा क्या कसूर है? अब मैं चला भी जाता तो लोग मेरा ही वीडियो बना देते। अब तो वीडियो बनाना बहुत आसान है। अरे एक्सीडेंट में लोग पड़े रहते हैं ना, बाद में उठाते, पहले तो वीडियो बनाते, व्यूज ज्यादा मिले, फैशन बन गया है। बिलखुसूस हमारे जैसों का तो बचना ही मुश्किल हो गया। टॉयलेट से निकल रहे मरहबा की नज़म बन जाती है। अरे यार कोई जोड़ ही नहीं। जीना से बचो, और सबसे पहला ये आंख, यहाँ से बचो। पहले आंख, नौजवानों से खास कहूंगा, मोबाइल से नहीं बच सकता, जला दे मोबाइल को, छोड़ दे मोबाइल। सादे फोन से भी तेरा काम हो सकता है। अगर बच सकता है तो। अरे मैं तो कहता हूँ मोबाइल वबाल भी है, मोबाइल रहमत भी है। अरे कोई ऐसा एक ग्रुप है तुम्हारे मोबाइल में, बताओ, कुरान शरीफ का ग्रुप हो, 30 नौजवान है, रोजाना कहो एक पारा पढ़ के बताना है, तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना एक कुरान खत्म होगा, तुम्हारा मोबाइल तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। ऐसा कोई ग्रुप? हजारों ग्रुप है ईरान तुरान के। एक ग्रुप दुरूद शरीफ का बनाओ, मेरे आका के हम पर कितने बड़े एहसानात हैं, और कल कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? बोलो जोर से, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मेरे आका ने भी वहाँ कह दिया तो वही है मेरे जाने के बाद दीन में नई नई बातें इजाद की थी। सोहकन दूर हट जा, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। कौन बचाएगा फिर? हमने कितना तोहफा भेजा हमारे नबी को दुरूद शरीफ का। एक ग्रुप बनाओ, रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही पढ़ना है 100 दफा। कितनी देर लगती है? रोजाना 100 दफा पढ़ो। एक बंदा कहेगा मेंबर ग्रुप एडमिन से मैंने 100 दफा पढ़ लिया, 30 अगर है 3000 हो जाएगा। मेरे आका खुश हो जाएंगे। गुंबद खजरा में सारों से 3000 दुरूद आए, अल्लाह रहमतों की बारिश हमारे गांव में बरसाएगा। हाँ, ये इस्तेमाल इस तरह नहीं है। और यहाँ की बात नहीं, जहां जाता हूं कहता हूं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मोबाइल में ग्रुप बनाओ, कुरान का ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल नहीं है, फिर रहमत है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे मोबाइल के बगैर खाना ही नहीं खाते। घर घर में बीमारी है। 4 साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा मोबाइल में जब तक देखेगा नहीं वीडियो, वहां तक खाना नहीं खाएगा। शॉर्ट वीडियो की ऐसी बीमारी लगी हुई है, जब तक वो बताओ नहीं उन्हें, वहां तक वो लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरता। 4 साल 5 साल के बच्चे। अफसोस के साथ कहता हूँ 10-10 साल की जवान, 10-10 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। 4 रोज पहले हमारे आनंद में एक लड़की भाग गई मुसलमान की, और वो गटर साफ करते ना, वो नाला साफ करते हैं, क्या बोलते, वो भंगी के साथ भाग गई। अब ऐसा कोई इश्क होता है? ईमान को बसे पुष्ट रखकर इर्तिदाद कुफ्र की दहलीज को खिटखिटाया। अच्छे दावत तो तबलीग के घराने की लड़की थी। ये कहां से बीमारी आई? ये मोबाइल का नतीजा है। 4 रोज अभी तो वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। फिर कहते हैं मौलाना मेरी बच्ची को किसी ने कुछ पिला दिया था। अरे कुरान की घुट्टी पिला दी होती किसी काफिर की, मजा ले तेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखे।
बच्चा रोया मोबाइल, बच्ची रोई मोबाइल। अरे छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे देखते क्या है मोबाइल में? अरे होता भी क्या है? जिना तो है। नौजवान कहां जा रहे हैं? हिजबुल आजम तो नहीं पढ़ते, 40 दुरूद तो नहीं पढ़ते, मोबाइल में करते क्या 1 बजे तक, 2 बजे तक? अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ओ बादशाहों, अमीरों, वजीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो खालिक़े कायनात से, डरो मालिके कायनात से, जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने हमें आंखें दी, जिसने हमें दिल दिया, जिसने हमें दिमाग दिया, जिसने हमें बीवी दी, जिसने हमें औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त ज़ल्ज़ला आएगा, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह ने कुरान में 17वें पारे में फरमाया, ऐसी बंसरी बजेंगी कयामत की, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे छोड़ देंगे, हमल गिर जाएंगे, इधर उधर भागेंगे सारे लोग, बेहोश हो जाएंगे। मेरे रब ने फरमाया बेहोशी नहीं होंगी, वो मेरे रब का अजाब होगा। यहाँ नौजवान से कहता हूँ, यहाँ हया का सुरमा लगा, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर, स्कूल के गेट पे खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी गंदी नजरों से देखता है। 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है। रब का खौफ नहीं है। एक याद रखना, जरूरी नहीं है कि बूढ़ा हो जाएगा तब मरेगा। कितने जवानों के जनाजे भी उठ जाते हैं। नचनियों का नाच देखते देखते कॉलेज के गेट पर अपनी नजरों को आवारा करते करते मर जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे नबी को क्या मुंह दिखाएगा। अल्लामा याफई ने रौजुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, बड़ा खूबसूरत था। एक औरत वहां कपड़े लेने के लिए आई, उसकी नजर पड़ी उस नौजवान पर तो फरेफ्ता हो गया, दिल दे बैठे, जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। उसके बाजुओं में इतना जोर नहीं था कि इस बोझल गठड़ी को उठा सके, तो उसने मालिक के दुकान से कहा मेरी गठड़ी बोझल हो गई है, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, आप उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, को मेरी दहलीज तक छोड़ दे। मालिक के दुकान इसकी नियत से वाकिफ ना हो सका, उस नौजवान को उसके साथ कर दिया। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। जब घर गई, दरवाजे मुकफ्फल कर दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत जिना दी। तो कहने लगा इन्नी खाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे नबी का फरमान है 7 किस्म के लोग अल्लाह इनको अर्श का ठंडा साया देगा। उसमें एक वो है रजुलुन दातु इमरातुन दातु मनसिबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। किसी खूबसूरत खातून ने दावत जिना दी और उसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इस पाकबाज नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। तो कम एक काम नहीं कर सकता। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का बड़ा जोर लगाया। आखिरकार वो नौजवान सोचने लगा अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं मैं इसके हथकंडे में फंस न जाऊं। कहा मुझे वॉशरूम जाना है, तो कहा कि इसको दरवाजा दिखाओ। वॉशरूम में गया, पाखाना किया, सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी। उस औरत का सारा नशा उतर गया। उस आदमी का नाम था मुगीरा। तो उसने कहा कि दरवाजे खोल दे, ये तो कोई पागल दीवाना लग रहा है। दरवाजे खोल दिए गए। उस खातून की दहलीज को फलांगते हुए कहने लगा मालिक मेरा तन तो गंदा होगा लेकिन मेरा मन तो उजला रहा।
कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसे ख्वाहिश महफूज रहे। बाहर एक नहर थी, वहाँ उसने गुसल किया, जब तक जिंदा रहा उसके बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की, मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जिस कब्र की मिट्टी में उसको दफन किया गया, उसके कब्र की मिट्टी से भी मुश्क अंबर की खुशबू आती थी कि यहाँ वो जवान सोया हुआ है जिसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को ठुकरा दिया था। अगर कोई हई तलक कहने वाली आ भी जाए ना, नौजवानों से कहता हूँ माज़अल्लाह कह के सुन्नत यूसुफ को जिंदा करना। लट्टू बन जाते, मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं वहां भी चढ़ जाऊंगा, मच्छर नहीं मार सकता। कितने होते हैं ना सिर्फ फर्जी इश्कों में, कितने मुब्तला होते हैं। अरे पंखों पे लटक जाते हैं, रोजाना भागते लड़के लड़कियां, कोई कम वाकयात है, रोजाना आते हैं मैसेज। 20 साल 22 साल जिस बाप ने खून पसीना एक करके लड़की को जवान बनाया, लड़के को जवान बनाया, अरे तेरा ये दिन देखने के लिए जवान बनाया था, तू पराई लड़की को लेके भाग जाए। ये बेचारा बाप बाजार में नहीं आता, क्या मुंह दिखाएगा लोगों को। 5वां जिना करने वाला इस रात में भी नहीं बख्शा जाता। पहला बोलो शिर्क करने वाला, दूसरा कीना रखने वाला, तीसरा ताल्लुक करने वाला, चौथा शराब पीने वाला, 5वां जिना करने वाला, छठा माँ बाप का नाफरमान। या आखिरी बात, माँ बाप का नाफरमान। बोले इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम की अज़मत, अहले बैत का एहतराम, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत का मौत तक शौक और जज्बा मुझे और आपको अता फरमाए। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं जो ताकत बूढ़े माँ बाप की दुआओं में है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप घरों में जिंदा हैं तो इन्हीं से दुआ कराओ। और अगर मर गए ना, इंतकाल कर गए, तो रोजाना थोड़ा इसाले सवाब कर लिया करो। टाइम नहीं है ना कब्रिस्तान जाने का, कांधों पे बैठ के मेले दिखाए। माँ ने कितना कुछ किया, 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, खून पसीने से जवान बनाया। आज माँ बाप को मरे हुए कितने साल हो गए। छोटा भाई बड़े भाई को फोन करके पूछता है अब्बू की कब्र कहाँ है, अम्मा कहाँ सोई हुई है। जब बाप मरता है रोजाना जाएंगे 15 दिन तक, फिर 1 महीने में 1 दिन, फिर 6 महीने में 1 दिन, फिर माँ बाप की मुलाकात करनी हो ना, शबे बारात का इंतजार करते हैं। आज जाना लाजिम नहीं है, लेकिन कोई जाए तो रोको नहीं, न जाने वालों को डांटो नहीं, लाजिम नहीं बनाना। मैं तो कहता हूँ जाओ, वैसे भी कहाँ जाते हैं, कम से कम ये दिन तो जाएंगे। 3 दफा सूरह इखलास पढ़ने का टाइम नहीं। अरे टाइम कितना लगता है, 5 मिनट। बाप ने इतना किया, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। जिंदा भी है ना कितने माँ बाप सिसक कर घरों में जिंदगियां गुजारते हैं। 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं, अपने बेडरूम में चला जाता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, मैं इसके पेट 9 महीने तक अपने पेट में रखा, 2 साल तक मुझे दूध पिलाया, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर मुस्कुराते हुए माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा नमाजों में मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर अब्बा के चेहरे पे मुस्कुराते हुए तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। हज उमरा करना हो कितना दूर जाना पड़ता है। अरे बोलो कितना पैसा, 7 लाख हो गए एक आदमी का हज का, उमरा 2 लाख हो गया, रमजान में 3 लाख, कितना पैसा। अरे मैं कहता हूँ रोजाना सैकड़ों हज कर सकते हो, सैकड़ों उमरा कर सकते हो, मुस्कुराते हो, माँ बाप को देख लिया करो।
ये बाप आके कहता है इमाम साहब मेरे बेटे को समझाना, मेरा नाम ना लेना, डरता है, बदतमीजी करता है, मेरा नाम मत लेना। जिसको दरवाजा बताया तो इसी के जरिए जहन्नम का दरवाजा खोल रहा है। चार बेटे हैं, एक माँ नहीं संभली जाती, तकसीम हो रहा है। रात का यहाँ, दोपहर का बीच में नाश्ता करने ऊपर जाएंगी माँ। चार बेटे हैं, एक बाप नहीं संभला जाता। और मैं थोड़ा कहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप का नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शा जाता, जबकि मेरा अल्लाह कबीले कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करेगा, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शा जाएगा। पिछले जमाने में एक आदमी था, वो उसकी बीवी मर गई, उसका एक ही बेटा था, बेटे की शादी करा दी, सोचने लगा चलो बहू खिदमत करेंगी, अब भी दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। वक्त गुजरता गया, फिर तू में शुरू हो गई ससुर और बहू के दरमियान। तो वो उसकी बीवी अपने खाविन से कहने लगी या तो तेरा बाप या फिर मैं। तो कहने लगा बीवी गई दुनिया गई, बाप गया जन्नत गई। अब कशमकश की कैफियत में था, उसके ज़हन में तरकीब आई। उसने कहा कोई बात नहीं, हम नीचे रह लेंगे, अब्बू को ऊपर भेज देते। अब्बू ऊपर चले गए, घंटी दे दी, अब्बा कुछ भी काम हो ना घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे आपकी खिदमत में। अब कुछ भी काम होता घंटी बजाता, वो लोग चले जाते खिदमत करते। इस वक्त गुजरता गया, इस दरमियान अल्लाह ने इनको बेटा भी दे दिया। बेटा भी बड़ा होता गया, 4-5 साल का हो गया, पोता दादा के पास आता जा। एक दिन बाप बीमार हो गया, घंटी बहुत बजाई लेकिन कोई आया ही नहीं, बाप फौत हो गया। जब बाप मर गया, ऊपर गया और सारा सामान नीचे उतारने लगे, वो गद्दे, अलमारी, वो किताब, उसके कपड़े, बर्तन, घंटी ढूंढ रहे, घंटी नहीं मिल रही। वो मासूम पोता पास आया, अपने अब्बा से पूछने लगा अब्बा क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? दादा की घंटी नहीं मिल रही। मैंने अपने पास रखे, बाद में मुझे ही काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। जो माँ बाप का नाफरमान है उसके औलाद कभी उसकी फरमा बरदार नहीं बन सकती। अल्लाह दुनिया में नक़द सजा दे देता है, मिशकात में है। हम इधर उधर फांफे मार रहे हैं, जिसकी दुआ मुस्तजाब बनाई वो घर, उनसे हम महरूम हो रहे हैं। राबिया बसरिया भी ना हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ आसमान की तरफ उठाए, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजों को खोल दे। माँ बोलती है, उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है, जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। सारे नौजवान को इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बाप के पास बैठा ना तो गेम ना खेलो। बाप बोलता है ना ये चैटिंग करता रहता है, ये बेअदबी है। या तो फिर ऊपर बेडरूम में चला जाए। अगर बाप के पास बैठा है तो मोबाइल रख दे, उनकी बात सुन ले 10 मिनट 15 मिनट। बाप बोल रहा है लूडो खेल रहा है, ये बाप बोल रहा है ये चैटिंग कर रहा है, बेतवज्जुही से पेश आता है। ये बाप की बेअदबी है, बेहुरमती है। क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। मोबाइल को साइड पर रख, माँ बाप के कदमों में बैठ, माँ बाप की दुआएं ले। इधर उधर माँ बाप के पास जाने की जरूरत न पड़ेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी दुनिया को जन्नत बना देगा। ये छठा नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अब आइंदा शबे बारात तक जितनों को दुनिया में आना है, कितनों को दुनिया से जाना है, वो सारा आज लिखा जाएगा। 1 साल तक किसको कितना रिस्क देना है। अब गुज़िश्ता शबे बारात में हमारे गांव की मिसाल ले लो, कुछ लोग हैं जो फौत हो गए। अरे बोलो, कुछ ऐसे थे जो फौत हो गए, उनका रजिस्टर में वफात में नाम गुज़िश्ता शाबान में ही अल्लाह ने 15वीं शाबान में लिख दिया था, जो आज मस्जिद में नहीं है, वो कब्रिस्तान में है। आइंदा शबे बारात को हम में से कौन यहाँ होगा, कौन कब्र में होगा, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते, क्योंकि किसको रहना है किसको जाना है वो सिर्फ कौन जानता है, अल्लाह। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म, पारा नंबर 21, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। कयामत कब आएंगी, निशानियां बतलाई, उसका हकीकी जो वक्त है सिर्फ मेरा रब जानता है। माँ के पेट में क्या है,
बारिश कहाँ कितनी बरसेंगी, कल हम क्या कमाएंगे, किस सरजमीन पर मौत होगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, वो सिर्फ कौन जानता है, अल्लाह जानता है। मुझे और आपको आइंदा शबे बारात तक कितना रिस्क मिलना है वो आज लिखा जाएगा, इसलिए आज रिस्क मांग लो। हाँ अब मांगेंगे सारे अल्लाह बंगला दे दे, खेत दे दे, क्रेटा दे दे, ब्रेजा दे दे, किया दे दे, है ना। मांगो दौलत, क्या अच्छा है, पैसा वबाल नहीं है, पैसों से लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते। अल्लाह से इस रात में रिस्क भी मांगना है। हल में मुस्तरज़िक़न, मेरा अल्लाह ही कहता है कोई जिसके कारोबार मंदा पड़ा हो, आ जा झोली फैला दे, मैं माल की रेल पे लगा दूंगा। तो रिस्क भी मांगो। और इस रात में मैं अब ऐसा नहीं कि पूरी रात जागते रहो फजर कब दबे, ऐसा या तो थोड़ी कुछ इबादत करके सो जाओ, फजर की जमात नमाज जमात के साथ पढ़ो, और हो सके तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हो तो आइंदा कल का रोज़ा रखे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह आए हुए तमाम हाजिरीन को अल्लाह मंजूर फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और ये जो बरकत वाली रात है, रहमतों वाली रात है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको इस रात में अपनी रज़ा नसीब फरमाए, अपना कुर्ब नसीब फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बोलो आमीन, ख्वाब में दीदार नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी मौलाना आपके गांव में पहली दफा आया हूँ मैं, अभी तक बुलाया क्यों नहीं आपने? आपने तो हमारे बहुत पुरानी दोस्ती है। हमारे हजरत तो कई टाइम से कह रहे थे कि बुलाओ, लेकिन बुलाते ही नहीं थे। क्यों मौलवी साहब? अब बुलाएंगे दोबारा? अरे दोबारा आऊंगा, आप खिलाएंगे ना मुझे दोबारा, नाच सुनेंगे। कहाँ कोई बोलता है? अरे बोलो दुआ करो। चलो ठीक जी। इन दुरूद शरीफ। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। बहुत खूबसूरत शेर, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगी। बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। बहुत खूबसूरत। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने
के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। आखिरी शेर, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, 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 तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। हज़रत आप दुआ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बड़ी बरकतों वाली रात है, जिस रात को तूने कुरान में लैलतुल मुबारका फरमाया। या अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया, या अल्लाह कबीले कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर या अल्लाह तू इस रात में जहन्नम से छुटकारा देता है। अल्लाह हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है तेरी बारगाह में पेश कर सके, हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक़्मे हराम के जा रहे, पाँव गलत सिन चल रहे हैं। एक बुर्का पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है। या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह तूने बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को भी माफ कर दिया था। हम तो तेरे हबीब के उम्मती है, गंदे हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं। ये माथा तेरे अलावा कहीं नहीं झुकता, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता। या अल्लाह बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह सबको माफी अता फरमा। तुझसे न मांगे तो किससे मांगे? दुनिया वाला दे तो एहसान जतलाता है, 10 आदमियों के बीच में जलील करता है। तेरा दर वो दर है, ना मांगे तू नाराज हो जाता है। तू हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह इस मजमे में कौन कितना परेशान है, अल्लाह इनसे अच्छा तो तू जानता है। तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह किसी का कारोबार नहीं चलता, कोई रिस्क से परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, किसकी अल्लाह किसकी लड़कियां जवान हो गई, अच्छे रिश्ते मुयस्सर नहीं है। या अल्लाह जिसकी जो परेशानियां है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है, सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। जिनके पास औलाद है, माजूर है, आफियत का खैर का फैसला फरमा। माँ बाप को सब्र अता फरमा। अल्लाह कितने बच्चे ऐसे हैं बोलते नहीं हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं पाते। अल्लाह कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दिमागी शऊर नहीं है। अल्लाह इसके पीछे तेरा क्या राज है, तेरी क्या हिकमत है, तू ही जानता है। या अल्लाह हम जाहिर को खैर देखते हैं, या अल्लाह उसमें शर छुपा होता है, वो शर तू जानता है। या अल्लाह हम किसी चीज को या अल्लाह बुरा समझते हैं और उसके पीछे खैर छुपी होती है, वो तू जानता है। या अल्लाह
जिन जिन के बच्चे ऐसा पाइज है, माजूर है, या अल्लाह माँ बाप को सब्र अता फरमा, खिदमत का बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद है नाफरमान है, या अल्लाह माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, सही हिदायत अता फरमा। हमारे गांव से बहुत सारे लोग बिरूनी ममालिक में है, या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जितनी जवान लड़के लड़कियां हैं शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, या अल्लाह माँ बाप के लिए फर्ज अदा करना आसान फरमा। या अल्लाह अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह हमारा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है, या अल्लाह हम उससे मांगते हैं जिससे बड़ा कोई नहीं है। या अल्लाह हम नमाज में जब आगाज नमाज का करते तो कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। सब फना हो जाएगा, सिर्फ तेरी जात बाकी रहेंगी। या अल्लाह हमें तेरी जात की, या अल्लाह हमें मारिफत नसीब फरमा। या अल्लाह तूने हमें आंखें दी थी, या अल्लाह कायनात देखकर या अल्लाह तेरी वहदानियत के मुअतरिफ बने। या अल्लाह हमने इन आंखों को आवारा बना दिया, कान दिए थे अजान सुनकर मस्जिद को आएगा, ये कान आवारा बन गए। या अल्लाह आधी रात तक मौसीकी में लगे रहते हैं। या अल्लाह गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, मोटरसाइकिल पर कानों में डट्टे पड़े हैं। या अल्लाह नचनियों के नाच, या अल्लाह फाहिशा औरतों के गाने सुनते हैं। या अल्लाह इसी तरह एक्सीडेंट में गाना सुनते सुनते मर गए, तुझे क्या मुंह दिखाएं। या अल्लाह जबान दी थी मेरा बंदा मेरा कलमा पढ़ेगा, अल्लाह ये गिबत चुगली की आदी बन गई। अल्लाह गिबत चुगली की आदी बन गई। हाथ दिए थे मजलूमों की मदद करेंगे, ये हाथ जालिम बन गए। पाँव दिए थे मेरा बंदा चलकर मेरी दहलीज को आएगा, ये पाँव ढोल तमाशों के नजर हो गए। पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। तू माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। माँ धक्का दे सकती है, बाप जायदाद से महरूम कर सकता है, जिगरी गहरा दोस्त बेवफा बन सकता है, बीवी छोड़ के जा सकती है, औलाद ना फरमान हो सकती है। तू भी धक्का दे देगा फिर हमें कौन संभालेगा। अंधेरे कुएं में यूसुफ को बचाने वाले अल्लाह, मछली के पेट में यूनुस को बचाने वाले अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले, हम भी गुनाहों के कुएं में पड़े हुए हैं। अल्लाह हम भी गुनाहों में फंसे हुए हैं, हमसे मस्जिदों में या नहीं आया जाता, 2 सजदे ज्यादा नहीं होते, कुरान को हाथ हम नहीं लगा सकते, साल साल गुजर जाता है, कुरान को धूल लगी हुई है। अल्लाह हमने कुरान को मुर्दों के लिए बना दिया। हमारे घर में मैयत होती है, यासीन शरीफ की बेटी याद आती है। अल्लाह हमारा कुरान से इतना ही रिश्ता रह गया है, हमने कुरान को मुर्दों के लिए समझ रखा है। 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, एक आयत पढ़ने की तौफीक नहीं होती। या अल्लाह साल साल गुजर जाता है, न खवातीन कुरान पढ़ती है, न मर्द हजरात या अल्लाह जवान कुरान पढ़ते हैं। या अल्लाह इसीलिए तो हम मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। मसाजिद मिस्मार हो रही है, खानकाओं को उजाड़ा जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदी लग रही है, मदारिस की चेकिंग चल रही है, बगैर कसूर के उलमा को जेलों में डाला जा रहा है। अल्लाह बहलाकर फुसलाकर हमारी जवान बेटियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। क्या सबब है? हमने कुरान छोड़ दिया, हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। 6666 आयतें हमारे घर के दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है, हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। या अल्लाह हमें कुरान का आशिक बना दे, अल्लाह हमें कुरान का आशिक बना दे। अल्लाह नबी की सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। अल्लाह तेरे नबी ने
इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कुरान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब मौत का फरिश्ता आया था, मेरे नबी ने कहा था जब तू रूह खींचता है कैसे खींचता है। इज़राइल ने कहा था कभी पिंडली पे रोक लेता हूँ, कभी घुटनों पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक लेता हूँ, रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ ज्यादा हो। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जा, चल सौदा करते हैं। कहा कैसा सौदा? कहा कयामत तक मेरी जितनी उम्मत आएंगी, मौत के वक्त जिसको जितनी तकलीफ देनी है सारी इकट्ठी कर आज वजूदे मुस्तफा पे खत्म कर दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ हो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये उम्मत जिना करने वाली, ये उम्मत नचनियों का नाच देखने वाली, ये उम्मत शादियों में खुराफात करने वाली, ये उम्मत सूदी कारोबार करने वाली, ये उम्मत माँ बाप को सताने वाली, ये उम्मत तनख्वाहों के नाम पे इमाम और मुअज्जिन को परेशान करने वाली, ये उम्मत उलमा पे तहमत लगाने वाली, ये उम्मत मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाने वाली, ये उम्मत कुरान की झूठी कस्में खाने वाली, ये उम्मत प्याज खाने वाली। या अल्लाह, या अल्लाह में हमारे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? कहाँ सारी तकलीफ झेल लूंगा, मेरे उम्मती को तकलीफ ना हो। हमने क्या लाज रखी, 4 दिन अदब नहीं कर सकते। अल्लाह मेरे नबी की सुन्नतों के हमने जनाजे निकाल दिए। शादियों में मुस्तफ़ा याद नहीं आता, ब्याज खाते मोहम्मद याद नहीं आता, यहाँ कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखते नबी याद नहीं आता। या अल्लाह नबी तब याद आएगा जब या अल्लाह हमारे अमल हमें बर्बाद कर देंगे। हम कहते हैं हमारा नबी हमें जाम पिलाएगा, हमारा नबी हमारी सिफारिश करेगा। हमने सुन्नतों को पायमाल कर दिया, लिबास नबी के तरीकों के खिलाफ बना लिया, चेहरा नबी के तरीकों के खिलाफ बना लिया, सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक या अल्लाह पूरा वजूद सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ है। या अल्लाह हमें सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। 5 घंटे ऊँटनी पर बैठकर मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए दुआ मांगी थी। हम एक सुन्नत जिंदा नहीं कर सकते, हम कौन से आशिक रसूल ठहरे। या अल्लाह हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे, या अल्लाह सच्चा पक्का मुस्तफ़ा का गुलाम बना दे, या अल्लाह सच्चा पक्का सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह मौत बरहक है, मौत हर एक को आनी है, हम सबको एक दिन मर जाना है। गुज़िश्ता 15वीं शाबान में बहुत सारे लोग थे, उनका नाम लिख लिया था, वो चले गए। पता नहीं हमारा नाम भी अल्लाह वफात में है, आगे वाली जिंदगी में है। बहुत सारे नहीं जानते, मर जाते हैं। रात को अच्छा खा पी के सोया, सुबह को उठा ही नहीं, ऊपर ही बुला लिया। रात को इशा की नमाज तंदुरुस्ती के साथ पढ़ी, सुबह को पैरालिसिस हो गया, लकवा डाल दिया। या अल्लाह, या अल्लाह हमारा वजूद हमारा नहीं है, हम एक सांस के भी मालिक नहीं है, हमें मर जाना है। या अल्लाह मौत ऐसी दे, बदन पे एहराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आली शान जात का इस्तेज़ार कर रहे हो, बीवी बच्चे भी राजी हो, इज्जत से देखने वाले भी राजी हो, तू फरिश्तों को बुला रहा हो, देखो मेरे बंदे को बदन पे एहराम है, सामने मेरा घर है, पेशानी सजदे में है, मेरा बंदा बख्शिश की भीख मांगता है, फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया। एहराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला, जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला, जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मुहसिन, माँ बाप से भी बड़े मुहसिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला।
कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में, बिदत की हालत में, ना कदरी ना शुक्री ना फरमानी की हालत में दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला। मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करते करते बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह, इस मजमे में किसी ने किसी सफीर की लाज रखी होगी, किसी ने किसी मेहमान को खिलाया होगा, किसी का सुभान अल्लाह तुझे पसंद होगा। या अल्लाह, ये तो उलमा की बस्ती है, घर घर में तेरा हाफिज कुरान मिलेगा, घर घर में तेरे या अल्लाह आलिम दीन मिलेगा। बहुत सारे कब्रिस्तानों में उलमा सोए हुए हैं। या अल्लाह, ये मेरी खुशकिस्मती है, ऐसी बरकत वाली रात में उलमा की दहलीज पर मेरा आना हुआ। या अल्लाह, मेरे अल्फाज की लाज रख ले इन उलमा की बरकत से। या अल्लाह, हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा, सारे गुनाहों को माफ फरमा। जितने उलमा इस मजलिस में बैठे हुए हैं या अल्लाह, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। इशाअत दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक हम सब उलमा को, हमारी नस्लों को या अल्लाह बे इंतहा कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, किसी की तहज्जुद तुझे पसंद होगी, किसी का सुबहान अल्लाह पसंद होगा, किसी की अव्वाबीन पसंद होगी, किसी का जिक्र रहमान पसंद होगा, किसी का तिलावत कुरान पसंद होगा। जिसकी जो नेकी पसंद है उसकी नेकी के सदक़े में या अल्लाह हमारी दुआ मुस्तजाब फरमा। कितने सफेद दाढ़ी वाले अल्लाह, इनके हाथों को खाली लौटाने में तुझे रब को शर्म आती है, वैसे भी तू हाथ खाली नहीं लौटाता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तू खुद कहता है तुम्हारा रब सखी है, करीम है, दहलीज पर हाथ उठाओ, खाली हाथ को लौटाने में मुझ रब को शर्म आती है। अल्लाह, कितने नौजवान है, हजार बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में तुझे एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। या अल्लाह, इन जवानों के उठे हुए हाथों का वास्ता या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक है, जहाँ जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, अल्लाह फलस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतें बेवा हो गई, 45 दिन हो गए थे, मलबों के नीचे से लाशें नहीं मिलती थी। या अल्लाह, कितने बेदर्दी से मार दिया। तू नहीं जानता, तू जानता है, हमें पता है तू जानता है, हमारा ईमान है, तू इन्हें जल्दी जन्नत देना चाहता था इसलिए बुला लिया। लेकिन हम ये लाल मिट्टी नहीं देख सकते, हम बहुत कमजोर है। अल्लाह, हम जानते हैं जो वहाँ है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। कोविड में तूने ही तो झंझोड़ा था, हम तो उससे भी ज्यादा बेनमाजी बन गए। कोविड से पहले जो नमाजी थे उससे भी ज्यादा बिगड़ गए। मस्जिदें बंद क्या हो गई, हमने आना ही छोड़ दिया। या अल्लाह, ये हमारा अमल बिगड़ गया। या अल्लाह, जो फलस्तीन गजा के हालात है, या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तू चाहे तो यहाँ भी वो हालात पैदा कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ दुआ के अलावा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में जितने मजलूम मुसलमान हैं, या अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह, जालिमों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत दे दे, हिदायत नहीं है अल्लाह तू कैफरे किरदार तक पहुंचा। फिरौन को तूने ही तो गर्क किया था, 400 बरस तक सर में दर्द नहीं हुआ, तूने ही पानी में डुबो दिया था। जो कहता था मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ, या अल्लाह कारून को तूने ही तो धसाया था, नमरूद को लंगड़े मच्छर से तूने ही तो खत्म किया था, 2 छोटे बच्चों के हाथों बू जहल को तूने ही तो मारा था। या अल्लाह, कौमे लूत पे अजाब तूने ही तो भेजा था, कौमे आद पे अजाब तूने ही तो भेजा था। या अल्लाह, 8 दिन 7 रात ऐसी हवाएं चली थी, पटक पटक के लोगों को जमीन पे दे मारा था। या अल्लाह, कंकरियों पे नाम लिखे आए थे, ये फुलाने लूती को लगे, ये फुलाने जानी को लगे। या अल्लाह, हम जानते हैं तू चाहे तो वो अजाब हम पे भी तो भेज सकता है। क्या कोई कम जिना होता है हमारे गांव में?
अल्लाह कितने गांव में कितने जिना होते हैं, कौम लूत वाला अजाब तू चाहे तो हम पे भी भेज सकता है। ये तेरी करीमी है, हम पत्थरों के अजाब से बचे हुए हैं। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले। जितनी जिंदगी हमारे दामन में है या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। काम वो करा जिससे तू राजी होता हो, हर उस काम से बचा जिससे तू और तेरा नबी नाराज होता हो। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया, बिलखुसूस हमारे कारी असअद साहब मेरे मुझसे बड़ी मोहब्बत करते, इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। इनकी वालिदा को तकलीफ है, बदन में दर्द है, पैरों में जलन दर्द हो रहा है, या अल्लाह इनकी वालिदा को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। इनके वालिद मोहतरम दीन की नौकरी करते करते कितने साल अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी आ गई, या अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। दीगर जितने उलमाए किराम जिस लाइन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सबकी खिदमत को कबूल फरमा। हमारे मौलाना इस्माइल साहब कई साल हो गए हदीस पाक की नौकरी करते करते कौल अल्लाह कौल रसूलुल्लाह की रट लगाते लगाते हजारों बच्चे इनके हाथों के नीचे पड़ के आज चिराग से चिराग जला रहे हैं। या अल्लाह इन्होंने तो अपनी जन्नत कमा ली, इनके सदक़े में या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा। इनके उम्र में आफियत के साथ बरकत अता फरमा। 4 खूबसूरत बच्चे इनको तूने अल्लाह अता फरमाए हैं। या अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना। या अल्लाह रूहानी अमलियात में भी बड़े माहिर है। या अल्लाह और तरक्कियात से माला माल फरमा। इस मजमे में जो जिस लाइन से परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।